आज के दौर में धोखा शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा हो गया है। वो आपके बगल में सोई होती है, लेकिन उसका हाथ चादर के अंदर फोन की स्क्रीन पर किसी और के लिए आई मिस यू टाइप कर रहा होता है। आपकी मौजूदगी उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी बन जाती है, जबकि उसकी असली खुशी उस छोटी सी स्क्रीन में सिमट जाती है। आदित्य एक मेहनती और सुलझा हुआ इंसान था। वो शहर की एक बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। उसकी शादी 3 साल पहले माया से हुई थी। माया न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बातें किसी का भी दिल जीत लेती थीं। आदित्य को लगता था कि उसकी दुनिया पूरी हो गई है। वो माया को रानी की तरह रखता था। हर महीने की सैलरी उसके हाथ में देना, महंगे तोहफे और साल में 2 बार विदेश की सैर। आदित्य का मानना था कि शादी का मतलब है अंधा विश्वास। उसने कभी माया का फोन चेक नहीं किया, न ही कभी उससे सवाल किया कि वो दिन भर क्या करती है। वक्त बीतने के साथ आदित्य ने महसूस किया कि माया के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वो अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी। माया ने अपने फ़ोन का पासवर्ड बदल दिया था। वो अक्सर बाथरूम में या बालकनी में जाकर फुसफुसाते हुए बातें करती थी। घर के खर्चों के नाम पर माया अब पहले से कहीं ज़्यादा पैसे मांगने लगी थी, लेकिन घर में कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती थी। जब भी आदित्य काम से घर लौटता, माया अक्सर किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर बाहर चली जाती या सोने का नाटक करती। एक बार आदित्य को ऑफिस के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 4 दिनों के लिए दिल्ली जाना था। उसने माया को बताया और घर से निकल गया, लेकिन हवाई अड्डे पहुंचते ही उसे पता चला कि खराब मौसम के कारण सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उसने सोचा कि घर लौटकर माया को सरप्राइज देगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। आदित्य ने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। अंदर सन्नाटा था, लेकिन बेडरूम से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। आदित्य का दिल डूबने लगा। उसने दबे पांव जाकर बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कांप उठी। माया वहां अकेली नहीं थी। उसके साथ विक्रम था, जो आदित्य का ही एक दूर का दोस्त था। दोनों शराब पी रहे थे और आदित्य की मेहनत की कमाई का मजाक उड़ा रहे थे। माया की कड़वी बातें। आदित्य कितना बेवकूफ़ है। उसे लगता है मैं घर का राशन खरीद रही हूँ, जबकि वो सारा पैसा मैं तुम्हारे कर्ज उतारने और हमारी अयाशियों में लगा रही हूँ। बस कुछ दिन और, फिर मैं इसके सारे बैंक बैलेंस अपने नाम ट्रांसफ़र करवाकर इसे तलाक दे दूंगी। आदित्य का खून खौल उठा, लेकिन उसने आपा नहीं खोया। उसने तुरंत अपने फ़ोन से उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर लीं और कमरे की लाइट जला दी। माया और विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। माया ने फौरन पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने का नाटक शुरू किया, लेकिन आदित्य अब उसके झांसे में आने वाला नहीं था। उसने देखा कि उसके लॉकर से पुश्तैनी गहने और कुछ ज़रूरी कागजात भी गायब थे। माया ने धीरे धीरे सब कुछ हड़पने की साजिश रच ली थी। आदित्य ने उसी वक्त विक्रम को घर से बाहर निकाला और अगले ही दिन वकील से मुलाकात की। उसने इमोशनल होने के बजाय कानूनी रूप से मजबूत होने का फैसला किया। माया ने कोर्ट में घरेलू हिंसा का झूठा केस करके मोटी रकम एलिमोनी वसूलने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट्स थे, जिनसे साबित हो गया कि माया ने न केवल धोखा दिया, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड भी की थी। कोर्ट ने माया की सारी दलीलें खारिज कर दी। माया को न तो आदित्य का प्यार मिला और न ही उसका पैसा। विक्रम ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ था। आदित्य टूट जरूर गया था, लेकिन उसने इस सबक के साथ नई जिंदगी शुरू की कि विश्वास उतना ही करो जितना सामने वाला पचा सके। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सतर्कता जरूरी है। प्यार में अंधा होना अच्छी बात है, लेकिन अपने पार्टनर की संदिग्ध गतिविधियों को नज़रअंदाज करना मूर्खता है।